20 साल बाद बंगाल लौटी तस्लीमा नसरीन का सीएम शुभेंदु ने किया स्वागत। सीएम शुभेंदु बोले, जितनी बार चाहे बंगाल आए मैं सुरक्षा दूंगा। নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার सुरक्षित। सीएम शुभेंदु ने कहा, नई सरकार आने के बाद बंगाल में बोलने की आजादी है। एक बार नय, আপনি যখনই মনে করবেন বারে বারে আসবেন সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে, আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সবাই খুব ভালো থাকবেন। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेशी लेखिका और एक्टिविस्ट तस्लीमा नसरीन का पश्चिम बंगाल में स्वागत किया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि लगभग 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन की पश्चिम बंगाल में वापसी ये साबित करती है कि सरकार संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तस्लीमा नसरीन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और इस बात पर भी जोर दिया कि बुद्धिजीवियों को डराने धमकाने का दौर अब बीत चुका है। सेक्युलर मिशन के एक ज्वाइंट इवेंट में बोलते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, इससे यह साबित हो गया है कि नई सरकार आने के बाद बंगाल में संविधान, लोकतंत्र, बोलने की आजादी और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो रही है। अब हमें कोई धमका नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता या रोक नहीं सकता। ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी है। तस्लीमा नसरीन के बारे में बोलते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आप एक लेखक हैं, हर कोई आपकी रचनाएं पढ़ता है, आपके पाठकों की संख्या काफी बड़ी है, आप यहाँ अच्छी बातें करती हैं, आपने अपने अनुभव से पश्चिम बंगाल की व्यवस्था में बदलाव देखा है, आपका जब भी मन करे आप सुरक्षित रूप से पश्चिम बंगाल में आ सकती हैं, जितनी बार मन करे पश्चिम बंगाल आ सकती हैं। आपको सुरक्षा देना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जिम्मेदारी है। क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে শৃঙ্খল মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, বাঁধন মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে সংবিধানের প্রতিটি স্তম্ভ সুরক্ষিত, সেই পশ্চিমবঙ্গে সবার আসার সুযোগ রয়েছে, সবার কথা বলার বাক স্বাধীনতা রয়েছে এবং আজকে অত্যন্ত প্রিয় সম্মানীয় লেখিকা তসলিমা নাসরিন মহোদয়া এই বঙ্গভূমিতে গতকাল পদার্পণ করেছেন, আজকে কর্মসূচি করছেন। এটার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত। এখানে কোনোভাবে ধমক চমক, দেখে নেব, আটকে দেব, এসব জিনিস অতীত হয়ে গেছে। উনি আসছেন শুনে আমি এখানে আমন্ত্রিত নই। আমি আসছেন শুনে আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীও নয়, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরেরও মন্ত্রী। আমি উনাকে স্বাগত জানালাম বন্দে মাতরমের সার্ধশতবর্ষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দিয়ে। পশ্চিমবঙ্গে আপনি স্বাগত। আপনি লেখিকা, আপনার লেখা সবাই পড়ে, আপনার গুণগ্রাহীর সংখ্যা প্রচুর, আপনি এখানে ভালো করে বলুন এবং পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে সেইটা নিশ্চিতভাবে আপনার অভিজ্ঞতায় আপনি দেখেছেন। একবার নয়, আপনি যখনই মনে করবেন বারে বারে আসবেন সুরক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে, আপনাকে
নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সবাই খুব ভালো থাকবেন। শুধু মুখের পরিবর্তন হয়নি, ব্যবস্থারও পরিবর্তन হয়েছে। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं तस्लीमा नसरीन ने कहा कि लगभग 2 दशक बाद कोलकाता वापस लौटना इस बात का सबूत है कि नाइंसाफी लंबी तो हो सकती है लेकिन स्थायी नहीं। उनकी लड़ाई हमेशा महिलाओं के अधिकारों और बोलने की आज़ादी के लिए रही है, न कि किसी सियासी पार्टी के पक्ष या विरोध में। इससे पहले कोलकाता लौटने पर तस्लीमा ने कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही देश वापस आई हो। गौरतलब है कि तस्लीमा नसरीन को 2007 में पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उससे पहले 1994 में अपनी लेखनी और धर्म पर अपने विचारों के कारण कट्टरपंथी गुटों को मिली जान से मारने की धमकियों की वजह से उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। निर्वासन में बिताए अपने लंबे वक्त को याद करते हुए तस्लीमा ने कहा कि उन्हें ऐसे भविष्य की आशा है जहां किसी भी लेखक को अपनी बात कहने के लिए अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर ना होना पड़े। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खासकर जिस तरीके से वो वापस आई हैं और उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है, इस मामले पर भी प्रतिक्रियाओं का जबरदस्त दौर देखने के लिए मिल रहा। पापिया अधिकारी का बयान भी है, क्या कह रही हैं वो सुनिए। जी 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 एकदम एकदम बहुत अच्छा किए हैं। तो इट्स रियली अ पेन फॉर हर एंड अस एज वेल दैट बीइंग अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट शी हैड टू बी लाइक दिस इन अदर कंट्री। She's a Bengali and she used to love Bengal and Kolkata. As a matter of fact, she had been thrown away by these left, not only the leftists, by all the fundamentalists that she should not be here. It's really a pain for me and for everybody, for all the Bengalis. And now our Honorable Chief Minister, he has made all arrangements to bring her back home. This is a second home. It's really a great pride for the Bengalis. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले पर रिजू दत्ता का बयान भी सामने आया है। पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता है। उनका कहना है कि किस तरीके से जब कम्युनिस्ट की सरकार थी तो अपनी बात रखने के लिए, अपना सेक्युलर थॉट रखने के लिए उनको यहाँ से जो है आप कह सकते हैं कि वहाँ से भगा दिया गया था, इन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और तृणमूल कांग्रेस की सरकार में भी उन्हें वापस बुलाने का काम नहीं किया गया क्योंकि वो भी तुष्टीकरण की राजनीति में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थी। लेकिन इस सरकार ने उन्हें बुलाया है और उन्हें आप कह सकते हैं मच डिजर्व्ड सम्मान जो है उसे दिया है। क्या कहना है रिजू दत्ता का, सुनिए। देखिए, जो देश के विपक्षी पार्टियां हैं वो ये प्रचार करने में व्यस्त हैं कि भाजपा दूसरे जो धर्म के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ है। तो तस्लीमा नसरीन किस धर्म के हैं? तस्लीमा नसरीन तो बांग्लादेशी भी हैं। तस्लीमा नसरीन को लेफ्ट सरकार ने 2007 में कलकत्ता से भगा दिया था, कलकत्ता से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सेकुलर बातें की थी। और जब तृणमूल की सरकार भी थी, तृणमूल सरकार भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में तस्लीमा नसरीन को कभी कलकत्ता में आने नहीं दिया। अभी भाजपा का सरकार आया है, परिवर्तन हुआ है, और कल हमने देखा कि भाजपा का नया सरकार और उनके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने तस्लीमा नसरीन को कलकत्ता में बुलाया, उनको संबोधित किया और उनको ये कहा कि आप जितना दिन मर्जी कलकत्ता में रहिए, जितनी बार मर्जी आप कलकत्ता में आइए। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का और उदाहरण कहाँ होगा? तो जो विपक्ष की पार्टियां बोलती है भाजपा सरकार मतलब इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी, ये संपूर्ण झूठ है। ये कल प्रमाणित हो गया है। रिजू दत्ता का आपने बयान सुन लिया है। इस मामले पर किया घोष का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने जो है उन्हें बुलाया है, सम्मानित किया है। पिछली सरकार में उपेक्षित रही है, अपनी बात रखने के वजह से उन्हें किस तरीके से बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार में उन्हें वो इज्जत और सम्मान मिल रहा है। क्या कहना है, क्या घोष का, सुनिए। कल हम भी थे उस भव्य प्रोग्राम में। इतना भीड़, अच्छा लगा कि लोगों के अंदर तस्लीमा नसरीन जी के लिए इतना प्यार है। लेकिन सरकार की जो इच्छाएं होती है वो इच्छाएं दर्शाती है कि सरकार क्या चाहती है। पिछले 2 सरकार वामपंथी के ज़माने में तो उनको बिल्कुल बुर्खा पहना के उनको कोलकाता से निकल बाहर किया गया, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक को अपीजमेंट, तुष्टीकरण करने के लिए। ममता बनर्जी की सरकार अगर चाहती वो ज़रूर कर सकती थी, लेकिन चाहती ही नहीं। उनके दिल में इच्छा ही नहीं था कि तस्लीमा नसरीन जी वापस आए। उनका बहुत प्रिय शहर, उनका प्यार का शहर कोलकाता में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी जी का सरकार, ये असंभव करके दिखाया। जो ये थे ऑर्गेनाइजर्स थे, वो हो सकते दूसरे कोई हो, लेकिन सरकार की तरफ से जो
सहयोगिता मिला, सुरक्षा मिला तस्लीमा नसरीन जी को, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी चाहते हैं, आपका शहर है तस्लीमा दीदी, आप जितने बार आइए, जितने बार चाहे आप आइए, जितने बार चाहे आप घूमिए, जितने बार चाहे जहाँ मर्जी आपका आप जाइए, जिनसे मर्जी आप मिलिए, पश्चिम बंगाल का बंगाली खाना खाइए, आपका स्वागत है। क्या घोष का आपने बयान सुन लिया? इस मामले पर लॉकेट चैटर्जी और अग्निमित्र पॉल का बयान भी सामने आया है, क्या कहना है नेताओं का, जरा बयान सुनिए इनका। बहुत बार हम लोग का मेरा मिलने का मौका मिले थे, हम लोग बहुत बात करते थे, गपशप करते थे, बहुत विषय लेके, लेकिन 19 साल के लिए हमारा तब उस टाइम में जो गवर्नमेंट था, वामफ्रंट का गवर्नमेंट एंड 15 साल टीएमसी का गवर्नमेंट, उसको रोक दिया था। और हमारा सरकार परिवर्तन होने के बाद आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बोले हैं कि सुरक्षा का दायित्व स्वयं मुख्यमंत्री जी का है, और तस्लीमा दी जब भी चाहे यहाँ पे आ सकते हैं, उनका सुरक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार लेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई भी जो आर्टिस्ट, जो पोएट भी जो भी लिखते हैं, उनके लिए कोई रंग नहीं होना चाहिए, उसको एक अलग ही स्वाधीनता देना चाहिए। लेकिन हमारा सरकार उन्होंने दिया है, और हम लोग बार बार बोला है कि इसमें कोई भी राजनीतिक रंग नहीं है। हमारे इधर जो भी बड़ा लोग है, जो भी इंटेलेक्चुअल जो भी है, हम लोग विचार उसका टैलेंट पर करेंगे, कभी राजनीतिक रंग से हम लोग नहीं देखेंगे। और ये हमारे लिए आज का दिन बहुत गर्व का विषय है, एक महिला के लिए और देश के लिए भी, और हमारा तस्लीमा दी के लिए भी बहुत बड़ा विषय है। And there is a word, a statement called freedom of speech by the Constitution of India. So, and we also believe in Atiti Deva Bhava. Our guest is our God. So when Taslima Nasreen comes after 19 years to Bharat, to Bengal, to Calcutta, the intellectual capital of the country, we are there. Honorable Chief Minister Shubhendu Adhikari is there to welcome her. So we are not bothered about which Maulana, which Imam is, saying that they would come and protest. Maybe there is no freedom of speech in other countries, I don't know. But there is freedom of speech in my country, and I stand by Taslima Nasreen, who has always spoken against wrong. From the very first day to yesterday, she never deviated from her stand. She spoke out on torture on women. So if somebody tries to threaten the people of Bharat because we got Taslima, I think they are just, on wrong hands. तो जैसे कि आपने इनका बयान सुन लिया है, लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर है, जहां इस पर अपनी बात वो रख रही हैं, शुभेंदु अधिकारी अपना बयान दे रही हैं, तो वहीं विपक्ष और आप कह सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं उस पर बयानबाजी चली। अग्निमित्र पॉल ने जैसे कहा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की फैनेटिज्म का आप कह सकते हैं कि इस देश में कोई जगह नहीं है, और ये हमारा बात है कि हम इस चीज़ को बहुत मान रहे हैं कि नई सरकार जब आई है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको जो बोलना है आप अपनी बात कह सकते हैं। और हम अतिथि देवो भव में बिलीव करते हैं, हमारे लिए जो गेस्ट है वो हमारा भगवान है, वो हमारे देवता है, और हम इस चीज़ में उनकी सुरक्षा को जो है पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे। तस्लीमा नसरीन जो है वो 19 साल बाद भारत में आई हैं, बंगाल में आई हैं, कलकत्ता आई हैं, और चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, और यही अतिथि देवो भव का जो है पूरी तरीके से सार है। वही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के नेता है और पूर्व त्रिपुरा के गवर्नर है तथागत रॉय, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड हूँ, काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने देखा है इस तरीके के बहुत कम प्रोग्राम जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। ये जो पॉपुलैरिटी है, जो पब्लिक का सपोर्ट है तस्लीमा के लिए, जो कोलकाता का सपोर्ट आप कह सकते हैं, कोलकाता की जनता का सपोर्ट है तस्लीमा के लिए, जो यहाँ पर उन्हें आए हैं, इसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेस्ड हूँ, काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि एक तरह से वो खुश भी हैं, काफ़ी इम्प्रेस्ड भी हैं। इस बात को भी वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। मैं तो बिल्कुल अभिभूत हूँ। माने मैं ऐसा प्रोग्राम अपने जीवन में बहुत कम देखा, और जिस तरह का लोकप्रियता, जनप्रियता अभिषेक तस्लीमा के प्रति प्रकट हुआ कलकत्ता के लोगों के तरफ से जो यहाँ पर आए थे, वो देखकर तस्लीमा भी अभिभूत है। तो क्या बताऊं,
ये 19 साल पहले उनको जो खदेड़ दिया गया था, ये शैतान वामफ्रंट सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अभी उसका कोई प्रायश्चित हुआ। इसलिए हम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।